फ्रेंड्स, आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ईवीएस का, जिसका नाम है द ह्यूमन बॉडी। द ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में आपको बताया गया है, तो उसको जैसे पढ़ते हैं एक स्टोरी के रूप में। राहुल वुड वेरी ऑफन थिंक अबाउट हिज बॉडी। वो अपनी बॉडी के लिए काफ़ी थिंग्स अबाउट था। ही वंडर्ड, वो बहुत सुंदर। देयर आर सो मैनी पार्ट्स इन द बॉडी। बॉडी के जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, जो कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक। सो ही डिसाइडेड टू आस्क हिज टीचर। वो टीचर से उसके बारे में पूछने लगा। नेक्स्ट डे में ही आस्क हिज टीचर, उसने टीचर से कहा, मैडम कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन मी, कृपया मुझे एक्सप्लेन करके बताओ कि विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो टीचर ने उसको आज जवाब दिया, श्योर, निश्चित ही राहुल, बट फर्स्ट यू मस्ट नो वाट द डिफरेंस पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। सबसे पहले मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताऊंगी, एंड वाट फंक्शन, और उनके फंक्शंस क्या हैं, यानी वो काम क्या करते हैं, दे परफॉर्म। देन यू कैन डिसाइड योर सेल्फ विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। उसके बाद आप डिसाइड करना कि हमारे कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट हैं। इट मीन्स हमारी जो बॉडीज़ के हर पार्ट है, वो हर पार्ट से एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम वर्क करते हैं। अगर कोई भी एक पार्ट नहीं होगा तो वही हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होगा। फॉर एग्जांपल, हमारी आइज़ नहीं हो, ईयर्स नहीं हो, हैंड नहीं हो। सो द टीचर शोड अ पिक्चर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी एंड आस्क्ड राहुल टू नेम इट्स डिफरेंट पार्ट्स। ही डिड इट ईजिली, यानी कि उसको उन्होंने इस तरीके से उसको राहुल को टीचर ने इमेज दिखाई और बॉडी पार्ट्स को डिस्क्राइब किया। द टीचर्स द पार्ट्स यू नेम्ड आर नोन एज द एक्सटर्नल पार्ट्स। ये हमारी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स हैं। इट मीन्स हमारी बॉडी के दो पार्ट्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। और ये जो पार्ट्स हैं वो एक्सटर्नल पार्ट हैं, जिनको हम देख सकते हैं, और जिन पार्ट्स को हम नहीं देख सकते वो कैसे होते हैं, इंटरनल पार्ट्स होते हैं। राहुल ने जवाब दिया, यस माई आइज़ के बारे में, जैसे कि सबसे पहले इसमें डायग्राम बताया गया, वी हैव टू आइज़। हमारी कितनी आइज़ होती हैं, 2 आइज़ होती हैं। तो टीचर ने कहा एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है। आइज़ आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आइज़ हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस इनेबल वाज यू सी, जिसके बगैर हम देख नहीं सकते हैं। दे हेल्प अस टू सी डिफरेंट कलर, जिसके हम नेचुरल डिफरेंट कलर्स को देखते हैं। दे आल्सो हेल्प टू डिटरमाइन वेदर द ऑब्जेक्ट फॉर नियर और फार, यानी कि अपने पास और दूर की चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे दूर है, कौन सी पास है और किस कलर की है। टीचर ने कहा, राहुल नाउ यू टेल मी वेदर आइज़ कैन डू समथिंग एल्स टू, यानी अगर आइज़ नहीं हो तो हम क्या नहीं कर सकते। राहुल ने कहा, यस मैडम, वी कैन आल्सो एक्सप्रेस आवर फीलिंग यूजिंग आवर आइज़, यानी आइज़ के द्वारा हम अपने एक्सप्रेशंस को भी फील कर सकते हैं। सच एज हैप्पीनेस, सॉरो एंड एंगर, यानी कि हम अगर खुश हैं, गुस्से में हैं या दुखी हैं, तो ये भी हमारे आई एक्सप्रेशन से, यानी आइज़ के द्वारा ही जो एक्सप्रेशन होता है हमारा, उससे बताया जा सकता है। देखो, जैसे अगर हम हैप्पीनेस होंगे तो इस तरीके से डिस्क्राइब होगा हमारा फेस, दुखी होंगे तो इस तरीके से, और गुस्से में होंगे तो इस तरीके से। राहुल ने कहा, सो मैडम आर द आइज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ओवर द बॉडी। इस तरीके से आइज़ भी हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टीचर डोंट बी इम्पेशेंट राहुल, नाउ टेक ईयर्स। अब हम अपने ईयर्स के बारे में देखते हैं, जिस तरीके से हमारे ईयर्स होते हैं, ठीक है। ईयर्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, द इनेबल अस टू हेयर डिफरेंट साउंड, यानी अलग अलग साउंड्स को हम नहीं सुन सकते हैं। यू आर एबल टू हेयर योर फेवरेट सॉन्ग, जो आपके फेवरेट सॉन्ग हैं, म्यूजिक्स हैं, उनको सुन सकते हो। बिकॉज यू हैव ईयर्स वाइल क्रॉसिंग द रोड, यू आर एबल टू हेयर द साउंड, या आप रोड क्रॉस करते समय साउंड को सुनने के लिए व्हीकल्स के जो साउंड्स होते हैं उनको भी सुन सकते हैं। अगर आपके ईयर्स नहीं होंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस व्हीकल्स का हॉर्न, कौन सा व्हीकल आ रहा है, और वो उसका हॉर्न बार बार वो प्रेस करेगा पर आपको सुनाई नहीं देगा। बिकॉज ऑफ योर आइज दस यू ईयर्स आल्सो हेल्प यू अवॉइड रोड एक्सीडेंट, जो कि हमें रोड एक्सीडेंट से बचाता है। राहुल ने कहा, थैंक यू मैडम, आई वॉज नो अवेयर, मैं इसके बारे में जानता हूँ, दैट माई आई ईयर्स आर यूजफुल, सो इज़ यूजफुल। आइज़ भी हमारे बहुत यूजफुल पार्ट्स है। नाउ व्हाट अबाउट द नोज़। अब उन्होंने उसको नोज़ के बारे में समझाया कि हमारी नोज़ किस तरीके से होती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने पढ़ा आइज़, और आई से एक्सप्रेशन पढ़ा। उसके बाद ईयर्स के द्वारा हमें ये पता चलेगा कि क्या बोलते हैं, हमें क्या कौन से क्या साउंड है, म्यूज़िक है, हॉर्न है,
क्रॉस द रोड पर जो साउंड्स होते हैं उनको सुनना, जिससे कि हम इजीली वे में अपने रोड को क्रॉस कर सकें, किसी भी साउंड्स को इजीली सुन सकें। तो अगर क्या बोलते हैं ईयर्स नहीं होंगे तो हम उसको नहीं सुन पाएंगे। नेक्स्ट है नोज़। नोज़ से क्या होगा? टीचर राहुल इम्पोर्टेंस ऑफ आवर नोज इज फार बिगर देन इट्स साइज, यानी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये हमारे एक साइज़ के रूप में होती है, बिगर देन नोज़ और आइज़ के कंपेयर में। इट हेल्प्स यू टू ब्रीथिंग, यानी कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, इस प्रोसेस को बेटा कहा जाता है ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट। तो ये सारा प्रोसेस हम किससे करते हैं? नोज़ के द्वारा। ट्राई क्लोजिंग योर नोज़ विद द योर फिंगर्स फॉर सम टाइम, आफ्टर ए लिटिल वाइल यू कैन गेट एफर्ट एंड वी विल बी फोर्स्ड टू रिलीज इट। आप उसके बाद सम टाइम उसको महसूस कर सकते हो, रिलीज़ कर सकते हो। एंड मैडम इट इज़ द नोज़ दैट हेल्प अस टू स्मेल वेरियस थिंग, अलग अलग तरह की जो स्मेल्स होती हैं उनको हम महसूस कर सकते हैं। वी आर एबल टू स्मेल, उनकी जो भी खुशबू है या बदबू है। द फ्रेगरेंस ऑफ ऑल दोज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, जितने फ्लावर्स होते हैं उनकी खुशबू को हम महसूस कर सकते हैं। एंड आवर फेवरेट फूड्स विद आवर नोज़, और फ्रूट्स की जो स्मेल होती है फेवरेट फ्रूट्स की, उनको भी हम महसूस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपको आई, ईयर और नोज़ के बारे में पढ़ाया है। बाकी क्लास को कल देखते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।